हेलो एस्पिरेंट्स, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट आरटीआई रिप्लाई मेरे पास है। इस आरटीआई रिप्लाई से हमें पता चल जाएगा कि 1 जनवरी को जब आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आया था तब कितने कैंडिडेट्स ने अपने सिलेक्शन के अगेंस्ट में ज्वाइन किया और कितने कैंडिडेट्स ने अपने सिलेक्शन के अगेंस्ट में ज्वाइन नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, खासकर उनके लिए जिनका भी नाम रिजर्व लिस्ट में था, क्योंकि आपको पता होगा जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं उनके अगेंस्ट में रिजर्व लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है अलॉटमेंट के लिए। अब ये जो आरटीआई है ये आसाम स्टेट के बारे में है, मतलब आसाम स्टेट में कितने कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया था और कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था। ये जो आरटीआई डाला गया ये मेरे ही एक दोस्त विशाल घोष के द्वारा डाला गया था। 26 मार्च को डाला गया और इसका जो आरटीआई रिप्लाई आया ये पिछले दिन यानी कि 21 अप्रैल को ही आया, मतलब कल ही आया था। अच्छा, आरटीआई में बेसिकली इन्होंने पूछा था कि हमारे स्टेट में कैटेगरी वाइज कितने कितने स्टूडेंट्स ने आरआरबी क्लर्क में ज्वाइन किया और कितने ने ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने रिप्लाई दिया है टोटल 141 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। आपको मैं पहले बता दूं जो वैकेंसी था आसाम में वो 224 था। कैटेगरी वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो SC 36, ST 8, OBC 35, EWS 17, अनरिजर्व 45, टोटल 141 होता है। बाकी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, हो सकता है उनका पीओ में सिलेक्शन हो गया, हो सकता है उनका और दूसरे किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, जो भी रीज़न हो सकता है। अब यहाँ पे एक डिटेल मैं कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ। SC कैटेगरी में टोटल 47 वैकेंसी था, 36 ने ज्वाइन किया तो 11 वैकेंसी खाली रह गया। 12 ST में था, 8 लोगों ने ज्वाइन किया तो टोटल 4 वैकेंसी खाली रह गया। इसी तरीके से OBC में देखिए 15 वैकेंसी खाली रह गया, EWS में 5 वैकेंसी और अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 48 वैकेंसी खाली रह गया। अब ये जो खाली वैकेंसीज है इनके अगेंस्ट में रिजर्व लिस्ट बुलाया जाता है। रिजर्व लिस्ट टोटल 3 या 4 निकलता है। तो एक रिजर्व लिस्ट आपको पता होगा 31 मार्च को निकल चुका है, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट राउंड ऑफ जो भी ज्वाइनिंग था उसके अगेंस्ट का ये डेटा है। 31 मार्च को इन्हीं वैकेंसीज के अगेंस्ट में रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट्स को बुलाया गया। अब 31 मार्च में भी ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे ने ज्वाइन नहीं किया होगा, और ऐसा भी होगा कि जो जो ऑलरेडी ज्वाइन कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी छोड़ दिया होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 31 मार्च के तुरंत बाद यानी कि 1 अप्रैल को आपको पता होगा आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया था। तो बहुत सारे एस्पिरेंट या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुका था लेकिन उनका आईबीपीएस में भी सिलेक्शन हो गया। तो हो सकता है उनमें से बहुत लोगों ने यहाँ पे अपने अपने वैकेंसी को छोड़ दिया। तो अभी जो फाइनल डेटा है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद उसके लिए भी एक आरटीआई मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो उसका जो भी रिप्लाई आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट पहला जो इंपॉर्टेंट जो आपके साथ डेटा मेरे को शेयर करना था यही था कि कितने कितने वैकेंसीज इनिशियली कैंडिडेट्स ने छोड़ा। मतलब जो रिजर्व लिस्ट वाले हैं उनको अभी भी होप नहीं लूज करना है। हो सकता है कि 31 दिसंबर जब तक आखिरी रिजर्व लिस्ट आता है तब तक उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि 30% रिजर्व लिस्ट के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके रखता है। एसबीआई के नोटिफिकेशन में भी मेंशन्ड है कि 50% वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके रखा जाता है। आरआरबी के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 30 या तो 50%, मैक्स टू मैक्स 50% वो लोग रिजर्व लिस्ट के लिए रखेंगे। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर यहाँ पे 47 वैकेंसीज है, अगर यहाँ पे 47 वैकेंसीज है तो कहीं ना कहीं रिजर्व लिस्ट में 24 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो होंगे ही। 12 है तो यहाँ पे 6 तो होगा ही। 50 है तो यहाँ पे 25 लोग तो होंगे ही। 22 है तो यहाँ पे 11 लोग तो होंगे रिजर्व में। 93 है तो 94 इसको मान लेते हैं, तो 47 तो यहाँ पे होंगे ही। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है इस फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। अभी सेकेंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा, तब और भी लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर मैं लिस्ट का बात करूँ 30 जून या फिर बहुत लेट हो गया तो 31 जुलाई को इसका सेकेंड लिस्ट आ सकता है। सेकेंड के बाद अगर थर्ड ना आए तो जो आखिरी लिस्ट होगा, जो भी थर्ड हो या फोर्थ हो, जो आखिरी लिस्ट होगा वो 31 दिसंबर को आएगा, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं अभी आपका एक अच्छा खासा चांस है अगर तो आप रिजर्व लिस्ट में थे। लेकिन मैं यही बोलूँगा आपको
इसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़्यादा फोकस करना है। मैंने बस यहाँ पे एक पॉजिटिव होप के लिए ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए, अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल वीडियोज़ के साथ मैं रेगुलर बेसिस पे आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रिपेयरिंग।